अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। हमारे इस पॉलिटिकल सटायर बेस्ड कॉमेडी शो में आज ये सब कुछ आप देख सकेंगे। जी वज़ीर आज़म साहब, तुम परवेज लाई के 5 बंदे गायब करने का दावा करते थे। इमरान खान ने मेरे बेटे की पूरी हुकूमत गायब कर दी और तुम खड़े खड़े मुंह देखते रहे। वो जो है वज़ीर आज़म साहब, वो जो है कहा भी था कि जो है इतनी महंगाई ना करें कि जो है महंगाई भी जो है तौबा तौबा कर उठे। लेकिन महंगाई तो इमरान खान ने की थी भाई। ये तो तुम कहते हो, मगर अब मुझे भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आता। और पागल, क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं जी, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब आप एक दफे इसे पहन कर तो देखें। और भाई 2 से 3 मरतबा पहन चुका हूँ इस शेरवानी को। इसका साइज मुझे पूरा नहीं आ रहा। तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं सीएम पंजाब नहीं बन पा रहा। अरे दिल तो कर रहा है कि इस शेरवानी के गलत सीने पर मैं तुम्हारे हाथ काट दूं। हाथ ना काटें जी। अगर आप मेरे हाथ काट देंगे तो फिर मैं ये आपकी शेरवानी ठीक कैसे करूंगा जी? अरे इसीलिए तो नहीं काट रहा। अरे तुम्हें पता है जो वजीर आज़म पाकिस्तान है वो कौन है? वो मेरे अब्बू जान है। के आइन के तनाजुर में हमारी तबीयत क्या खराब हुई, तुमने हमारी आवाम पर कब्जा ही कर लिया। हजरत मौलाना साहिब, जब से इस नई हुकूमत ने महंगाई की है, मैं खुद इमरान खान साहिब के कब्जे में जाने का सोच रहा हूँ। ओए राणा, ओए मौलाना, ओए मैंने कहा था ना कि अगर मुझे निकाला तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। क्या बात करते हो? क्या बात करते हैं इमरान न्याजी? जब मेरे पाजी को भी निकाला गया था तो वो बहुत खतरनाक बीमार हो गए थे। नहीं राना चाचू, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं वज़ीर आला दोबारा नहीं बन जाता। अबू जी, अभी तो वज़ीर आला बनने का मजा शुरू हुआ था, मुझसे वज़ारत आला छीन ली गई है। पहले वज़ीर आला बनने नहीं दिया जा रहा था, अब वज़ीर आला नहीं रहने दिया। देखो हमजा बेटा, तुम 2 महीने के वज़ीर आला तो बने हो ना। तुम यही समझो कि तुमने 2 महीने का शॉर्ट कोर्स किया वज़ारत आला का। अब्बू जी, आप मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश ना करें। आपके वज़ीर आज़म होने का मुझे क्या फ़ायदा कि आप मुझे वज़ीर आला नहीं लगवा सकते। वो जो है पहले वाला गलत जो है गलत था, वो जो है दूसरे वाला गलत जो है सही था, वो जो है दूसरे वाला गलत गलत था, सही गलत गलत सही। राना साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? ओ कुड़िए, एक मिनट, जल्दी इन सब की तबीयत खराब होने का वक्त आने वाला है। इनकी हुकूमत 24 किलोमीटर के दायरे में रह गई है। वो भी जब खान हमें हुक्म देंगे तो वो हम इनके पैरों के नीचे से खींच। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तो इक़्तिदार करता था, अब तो सिर्फ इंतजार करता हूँ। आज समझा हूँ खान को शायद, ये तो बल्ले से शिकार करता है। मेरा भाई तो सोचता ही रहा, ये तो बस आर्या पार करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बिजली और तेल की कीमतों का कंट्रोल मेरे पास नहीं है। वज़ीर आज़म साहब, आप तेल और बिजली की कीमतों की बात करते हैं, हमें तो लगता है कि आपका अपना कंट्रोल भी आपके पास नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक और बात का दावा भी किया है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उन्हें अपने दौर में वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने कबूल नहीं किया। अब पता नहीं
उस वक्त मुशर्रफ साहब की किस्मत अच्छी थी या आवाम की? वैसे अगर शहबाज शरीफ साहब जनरल मुशर्रफ के दौर में वजीर आजम बन जाते तो मुल्क की मईशत इस वक्त तबाह न होती बल्कि उसी वक्त ही तबाह हो जाती। तो नाज़रीन चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। राणा सनाउल्लाह, जी वज़ीर आज़म साहब। तुम परवेज लाई के 5 बंदे गायब करने का दावा करते थे। इमरान खान ने मेरे बेटे की पूरी हुकूमत गायब कर दी और तुम खड़े खड़े मुंह देखते रहे। वो जो है वज़ीर आज़म साहब, वो जो है कहा भी था कि जो है इतनी महंगाई ना करें कि जो है महंगाई भी जो है तौबा तौबा कर उठे। लेकिन महंगाई तो इमरान खान ने की थी भाई। ये तो तुम कहते हो, मगर अब मुझे भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आता। वो जो है वज़ीर आज़म साहब, वो जो है मैंने सुना है कि आपने वो जो है स्टेट बैंक के बाहर जो है नए करेंसी नोट बेचने वाले को वो जो है वज़ीर खजाना लगा दिया है। वो जो है हमारा बेड़ा गर्क तो होना ही था। जवाब दो। जवाब आइए चलिए जवाब देते हैं। चलो क्या बात करते हो? तुम्हें हमारा रास्ता रोकने की जुर्रत कैसे हुई? हम वजीर आजम हैं। जो है वज़ीर आज़म साहब, ये तो जो है आप पर खुल्लम खुल्ला हंस रहा है। और भाई पूरी कौम हंस रही है, इनके हंसने से क्या फर्क पड़ता है? ओए शहबाज शरीफ, ओए अब तू सिर्फ इस्लामाबाद का वजीर आजम है। अपनी हदूद में रह। क्या बात करते हो? तुम हाजिर सर्वस वजीर आजम को धमकी दे रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। ओ वज़ीर आज़म साहब, ये धमकी नहीं है। जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ से पंजाब की हदूद शुरू होती है। मेरी बगैर इजाज़त के इस लाइन से पार नहीं आप हो सकते। वो जो है मैंने फैसलाबाद में एक बंदे से पैसे लेने हैं। वो जो है मुझे तो जाने दो। ओए राणा, ओए तूने हमारे बंदों पर बड़ी सोटियां चलाई थी। अगर इस लाइन से एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं इन गिट्टों पे ये सोटी मार मार के इन गिट्टों को हाथी का गोडा बना दूंगा। मिफ्ता, रहने दो, अभी इसका टाइम है, इसे बाद में देख लेंगे। वो जो है हम दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। वो जो है इसमें सोटी दिखाने वाली क्या बात है? चलो भाई चलो। रुक जाए वज़ीर आज़म साहब, आप यहाँ से आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ से आगे KPK का इलाका शुरू होता है। क्या बात करते हो? क्या बात करते हो? आगे नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते, तो फिर कहाँ जा सकते हैं? बर्थडे पार्टी के पास लंदन। ओए शहबाज शरीफ, ओए अब सिर्फ तुम इतने से इलाके के वजीर आजम रह गए हो, यानी इस्लामाबाद। उसमें जितना चाहते हो घूमो। और शहबाज शरीफ, और अब तुम सिर्फ इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म रह गए। ओए एक दफा इलेक्शन होने दो, मैं इनको इस्लामाबाद भी नहीं घुसने दूंगा। कराची चलते हैं। ओए चलो कराची, वहाँ भी नैब की जेल मौजूद है, वहाँ भी नहीं छोड़ूंगा। पीडीएम ने कहा है कि अगर फॉरेन फंडिंग का फैसला जल्दी ना सुनाया तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना होगा। जिस पर खान साहब कह सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं मान रहा तो इसमें धरना देने की क्या जरूरत है। भाई नया इलेक्शन कमीशन बना ले, आप भी खुश मैं भी खुश। एक नई तहकीक के मुताबिक वीडियो गेम्स खेलने से इंसानी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि वीडियो गेम्स खेलने से सेहत पर फर्क नहीं पड़ता बल्कि आंखों पर पड़ता है और उसके साथ साथ दिमाग पर भी पड़ता है। लेकिन नाज़रीन, हम आपके दिमाग को चाको चौबंद रखने के लिए दिखाएंगे एक और स्किल। अरे ओ नाथ जब्बा का दर्जी, तुमने ये शेरवानी किस तरह की सिलाई की है? राजी बात सब क्या हो गया? अरे क्या हुआ भाई, ये पूछो क्या नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब नहीं बन पा रहा। तुमने जो ये शेरवानी सिलाई की है, पहले तो बहुत ज़्यादा तंग कर दी थी और अब तुमने इसको बेहद खुला कर दिया है। कैसे पहनूं मैं इसको? लेकिन हमजा शहबाज साहब, मैंने तो शेरवानी बिल्कुल आपके साइज की सिलाई की थी जी। और पागल, क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं जी, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब है आप एक दफ़े इसे पहन कर तो देखें। और भाई 2 से 3 मरतबा पहन चुका हूँ इस शेरवानी को। इसका साइज मुझे पूरा नहीं आ रहा। तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं सीएम पंजाब नहीं बन पा रहा। अरे दिल तो कर रहा है कि इस शेरवानी के गलत सीने पर मैं तुम्हारे हाथ काट दूं। हाथ ना काटें जी। वो अगर आप मेरे हाथ काट देंगे तो फिर मैं ये आपकी शेरवानी ठीक कैसे करूंगा जी? अरे इसीलिए तो नहीं काट रहा। अरे तुम्हें पता है जो वजीर आज़म पाकिस्तान है वो कौन है? वो मेरे अब्बू जान हैं। अरे मैं अपने अब्बू जान की आंखों का तारा हूँ। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मेरी आंख में एक भी आंसू वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर उनको पता लग गया कि मैं तुम्हारी वजह से सीएम ऑफ पंजाब नहीं बन पा रहा, तो वो तुम्हें राणा सनाउल्लाह के हवाले कर देंगे। ना जी, राणा सनाउल्लाह के हवाले ना करें जी। मैं ये शेरवानी बिल्कुल आपके साइज की कर देता हूँ जी। सुनो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने ये शेरवानी ठीक ना की तो मैं तुम्हें अपनी खूनखार मुर्गियों के पिंजरे में डाल दूंगा और बस सारी जिंदगी तुम्हें फूंगे मारती रहेंगी। और जो तुम्हारा हाल होगा ना, वो तुम सोच नहीं सकते। जी हाँ, मुझे खूनखार मुर्गियों के हवाले ना करें। मैं देख लेता हूँ इसमें मसला क्या है जी। देखो, मैं आपका नाप ले लूँ जी। वो हमजा शहबाज साहब, वो शेरवानी में तो कोई मसला नहीं है जी। ये बिल्कुल आपके साइज की है। अरे भाई, तो फिर मैं सीएम पंजाब क्यों नहीं बन पा रहा? अगर शेरवानी में मसला नहीं है तो मसला फिर किस चीज़ में है? वो जी, मुझे लगता है जी आपकी किस्मत में ही मसला है जी। अबे क्या तुम मुझे बदकिस्मत कहना चाह रहे हो? मेरी ही शेरवानी को गलत सीकर तुम मुझे बदकिस्मत कह रहे हो? जब तुम जानते नहीं मैं सीएम पंजाब हूँ, पंजाब का वज़ीर आज़म हूँ। अरे मेरे अब्बू प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। अरे मेरे तायाबू 3 बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और मैं भी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हूँ। क्योंकि जमहूरियत में वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का लेना बहुत जरूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब्तर के आइन के तनाजुर में हमारी तबीयत क्या खराब हुई? तुमने हमारी आवाम पर कब्जा ही कर लिया। हजरत मौलाना साहिब, जब से इस नई हुकूमत ने महंगाई की है, मैं खुद इमरान खान साहिब के कब्जे में जाने का सोच रहा हूँ। ओए राणा, ओए मौलाना, ओए मैंने कहा था ना कि अगर मुझे निकाला तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। क्या बात करते हो? क्या बात करते हैं इमरान न्याजी? जब मेरे पाजी को भी निकाला गया था तो वो बहुत खतरनाक बीमार हो गए थे। नहीं राणा चाचू, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं वज़ीर आला दोबारा नहीं बन जाता। अबू जी, अभी तो वज़ीर आला बनने का मज़ा शुरू हुआ था, मुझसे वज़ारत आला ही छीन ली गई है। पहले वज़ीर आला बनने नहीं दिया जा रहा था, अब वज़ीर आला नहीं रहने दिया। देखो हमजा बेटा, तुम
2 महीने के वजीर आला तो बने हो ना, तुम यही समझो कि तुमने 2 महीने का शॉर्ट कोर्स किया वजारत आला का। अब्बू जी, आप मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश ना करें। आपके वजीर आज़म होने का मुझे क्या फ़ायदा कि आप मुझे वजीर आला नहीं लगवा सकते। वो जो है पहले वाला गलत जो है गलत था, वो जो है दूसरे वाला गलत जो है सही था, और जो है दूसरे वाला गलत गलत था। सही गलत गलत सही। राना साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? ओ कुड़िए एक मिनट, जल्दी इन सब की तबीयत खराब होने का वक्त आने वाला है। इनकी हुकूमत 24 किलोमीटर के दायरे में रह गई है। वो भी जब खान हमें हुक्म देंगे तो वो हम इनके पैरों के नीचे से खींचेंगे। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तो इक़्तिदार करता था, अब तो सिर्फ इंतजार करता हूँ। आज समझा हूँ खान को शायद, ये तो बल्ले से शिकार करता है। मेरा भाई तो सोचता ही रहा, ये तो बस आर या पार करता है। वेलकम बैक। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर पंजाब में मेरा दाखिला बंद हुआ तो फिर गवर्नर राज का नुक्ताए आगाज होगा। क्या दौर आ गया है, वजीर दाखिला को खुद अपनी पड़ी है कि कहीं मेरा पंजाब में दाखिला ना बंद हो जाए। वैसे राना साहब, कोई मसले की बात नहीं, अगर पंजाब हुकूमत ने आपका दाखिला पंजाब में बंद कर भी दिया तो आप एक काम करना, अपनी मोटी मोटी और बड़ी बड़ी मूछें हल्की करा के आ जाना, कोई आपको पहचानेगा ही नहीं। राणा साहब ने एक और बात भी कही है कि अगर केपीके और पंजाब हुकूमत तहलील हो जाए तो नए इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। यानी पीडीएम खुद हुकूमत से बाहर नहीं निकलना चाहती, बल्कि ये चाहती है कि उसे धक्के मार कर निकाला जाए। और नाजी, आपको हम धकेलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। और इमरान न्याजी, 73 के आइन के तनाजुर में हमारी तबीयत क्या खराब हुई, तुमने हमारी आवाम पर कब्जा ही कर लिया। हजरत मौलाना साहिब, जब से इस नई हुकूमत ने महंगाई की है, मैं खुद इमरान खान साहिब के कब्जे में जाने का सोच रहा हूँ। ओए राणा, ओए मौलाना, ओए मैंने कहा था ना कि अगर मुझे निकाला तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। क्या बात करते हो, क्या बात करते हैं इमरान न्याजी? जब मेरे पाजी को भी निकाला गया था तो वो बहुत खतरनाक बीमार हो गए थे। ओए राणा, ये पकड़ो पेचकस और सारे अपने कान खोल कर सुन लो, अवाम हमारे साथ है। वो जो है, एक मिनट, वो मैं जरा अपना कान तो खोल लूं। इमरान न्याजी, क्या बात करते हो, क्या बात करते हो तुम? अवाम हमारे साथ है, क्या बात करते हो तुम? और मेरे साथ सिर्फ अब मैं ही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। अरे सही इमरान खान साहब, अब आपका और हमारा फैसला ये तलवार करेगी। सी तलवार। और जो है इमरान न्याजी, हम तुम्हें इतने लोटे मारेंगे कि जो है सारे लोटों की जो है नाक कट जाएगी। देखिए जी राणा साहब, शेख ने कोई चूड़ियों का खोखा नहीं खोला हुआ। आजा, मार मार के तेरे लोटों पे चिप ना डाल दिया तो शेख मेरा नाम नहीं। अब ये
अब ये ठंडा फैसला करेगा कि हुकूमत कौन करेगा। तलवार हो। ओए! मर गया खान साहब। ओए खान साहब मर गया। मेरे बाद वजारत मेरे बेटे को दे देना। हजरत मौलाना साहिब जिंदाबाद। इमरान खान का सिपाही शहीद कर दिया। मेरी प्यारी अवाम, तुम बीच में से हट जाओ। अब हमारे और इमरान नियाजी के दरमियान इलेक्शन इसी तरह होंगे। ओए शबाज शरीफ, ओए तेरा तो सांस ठीक से नहीं चल रहा। ओए तू हुकूमत क्या चलाएगा? और तुम दोनों सियासतदानों की लड़ाई में और मैं मर गया। अरे वो वोट कौन डालेगा? सी खबर है कि मरीम नवाज ने चौधरी परवेज इलाही को अदालती वजीर आला करार दे दिया। हमारे सियासतदानों के लिए अपनी शिकस्त को तस्लीम करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। आज मरीम नवाज चौधरी परवेज इलाही को अदालती वजीर आला कह रही हैं। अगर यही वजीर आला हमजा शहबाज सिलेक्ट हो जाते तो पीटीआई वालों ने कहना था कि ये तो खती वजीर आला है। नाज़रीन, इन दोनों पार्टीज के दरमियान आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम दिखा रहे हैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सा स्किट। हमजा, नहीं मेरे प्यारे बेटे, देखो देखो, हार जीत जिंदगी का हिस्सा होती है। इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम खाना पीना ही छोड़ दो। देखो हमजा मेरे प्यारे भतीजे, वो जो है वजीर आजम साहब जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो जो है सियासतदान के लिए खाना बहुत जरूरी होता है। वो जो है अगर तुम खाना पीना छोड़ दोगे तो जो है बिल्कुल अवाम जैसे हो जाओगे। ले मेरा बेटा थोड़ा सा खा ले। खा लो। नहीं राना चाचू, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं वजीर आला दोबारा नहीं बन जाता। अबू जी, अभी तो वजीर आला बनने का मजा शुरू हुआ था, मुझसे वजारत आला ही छीन ली गई है। पहले वजीर आला बनने नहीं दिया जा रहा था, अब वजीर आला नहीं रहने दिया। देखो हमजा बेटा, तुम 2 महीने के वजीर आला तो बने हो ना। तुम यही समझो कि तुमने 2 महीने का शॉर्ट कोर्स किया वजारत आला का। अब्बू जी, आप मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश ना करें। आपके वजीर आज़म होने का मुझे क्या फ़ायदा कि आप मुझे वजीर आला नहीं लगवा सकते। मुझे नहीं पता, मैंने वजीर आला बनना है। देखो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। आप मेरा दुख नहीं समझ सकते। एक बात मेरी आप गौर से सुन लें, अगर मैं वजीर आला ना रहा तो आप भी वजीर आज़म नहीं रहेंगे। क्या बात करते हो हमजा बेटा? ऐसी मनूस बातें नहीं करते। राने, कुछ सोचो इसके बारे में। ये तो मुझे ही बद्दुआएं देना शुरू हो गया। देखिए जो है, मैं तो कहता हूँ वो जो है इनको दोबारा से जो है फ्लैट्स का वजीर आला बना देते हैं, या फिर घर में वो जो है इनका नाम वो जो है हमजा शरीफ की जगह वो जो है वजीर आला शरीफ रख देते हैं। वो जो है, या फिर एक हल और है, वो मुबारक हो हमजा बेटा। हमने तुम्हें दोबारा वजीर आला बना दिया है। क्या मैं दोबारा वजीर आला बन गया हूँ? बिल्कुल। वो जो है, हाँ बिल्कुल, आप फिर से जो है वजीर आला बन गए हैं। लेकिन कहाँ का? वो हम आपको बताते हैं। जो है पहले आप अपने कारकुनों से खिताब की तैयारी तो कर लें। मैं आप लोगों का
तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे दोबारा वजीर आला मुंतखब किया है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, मैं दिन रात एक करके आप लोगों की खिदमत करूंगा। मैं आप लोगों का वजीर आला नहीं हूं, बल्कि आप लोगों का खादिम हूं, खादिम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप लोगों के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त और मुर्गी दाने पर सब्सिडी का ऐलान करता हूं। इमरान नियाज़ी, तू क्या समझता था मैं वजीर आला नहीं बन सकता? क्योंकि जमहूरियत में वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वो जो है पहले वाला गलत जो है गलत था, वो जो है दूसरे वाला गलत जो है सही था, और जो है दूसरे वाला गलत गलत था। सही गलत गलत सही। राना साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? ओ कुड़िए, एक मिनट, जल्दी इन सब की तबीयत ख़राब होने का वक्त आने वाला है। इनकी हुकूमत 24 किलोमीटर के दायरे में रह गई है, वो भी जब खान हमें हुक्म देंगे तो वो हम इनके पैरों के नीचे से खींचेंगे। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तो इक़्तिदार करता था, अब तो सिर्फ इंतजार करता हूँ। आज समझा हूँ खान को शायद, ये तो बल्ले से शिकार करता है। मेरा भाई तो सोचता ही रहा, ये तो बस आर्या पार करता है। वेलकम बैक। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि शुरू से हुकूमत में आने के खिलाफ था। लाडले का 4 साला गन हम पर डाल दिया गया। वैसे मियां साहब को अपनी बात ना मानने पर शहबाज शरीफ साहब पर जितना गुस्सा है, हमें तो डर है कि कहीं अगले इलेक्शन में मियां साहब इमरान खान पर तनकीद करने की बजाय खुद शहबाज शरीफ हुकूमत पर तनकीद ना शुरू कर दें। मियां साहब के कहने का मतलब ये है कि हुकूमत लेने की मुखालफत तो मैंने की थी, अब मुल्क की हालात का जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि शहबाज शरीफ है। दोनों भाइयों की नोक-झोंक का मजा तो आप ले ही रहे हैं, तो साथ में थोड़ा सा मजा नए सेगमेंट का भी ले लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ते जी आया नो, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनी ते मनमोनी, कोई शक तो नहीं ना। नाजरीन, पंजाब में नून लीग के साथ वो हुआ है जो गलत ट्रेन में बैठने वाले बंदे के साथ होता है, जिसने जाना लाहौर होता है और पहुँच कोयटा जाता है और उसकी जेब में वापसी का किराया भी नहीं होता। जो है बड़ी बोंगी मिसाल दी है, और जो है इससे अच्छी बोंगी तो जो है मैं मार सकता हूँ। ओ मेरा मतलब है मिसाल दे सकता हूँ। देखिए जी, अल्लाह के फजलो करम से आपने मुझे जिस बंदे के सामने बिठा दिया, ये तो किसी भैंस के पास से गुजर जाए ना तो भैंस दूध देना बंद कर देती है। और जो है पीटीआई की पौड़ी चढ़ के और जो है ये समझता है कि जो है इसका कद बड़ा हो गया है। अल्लाह के फजल से शुक्र है मैं पीटीआई की पौड़ी पे चढ़ गया हूँ, वरना भाजी की तरह अगर मैं नून लीग के थड़े पे बैठ जाता ना तो नून लीग की तरह मैंने भी बैठा ही होना था। और जो है मुझे एक बार और जो है ऊपर से इशारा मिल जाए तो जो है मैं तेरे नीचे से ऐसे पौड़ी खींचूंगा और जो है हवा में ही लटका रह जाएगा। ऊपर से कहाँ,
ऊपर चांद पर भी बाबा बिठाया हुआ है। यानी आप गवर्नर राज की बात कर रहे हैं? और देखें जी, अल्लाह के फजलो करम से ये तीनों सूबों में अपना गवर्नर नहीं ला सके, ये गवर्नर राज क्या लगाएंगे। अब मैं जब अल्लाह के फजलो करम से हलफ उठाने के लिए गवर्नर हाउस पहुंचा तो गवर्नर ने डर के मारे दरवाज़ा ही नहीं खोला। गवर्नर ने ये सोचा होगा कि हल्फ की बजाय कहीं आप उन्हें ना उठा के ले जाएं। और जो है 4 दिन की हुकूमत है, मौज कर लो चौधरी। इसके बाद तुम मेरे चप्पल उठा के भाग जाओगे। 1 मिनट चौधरी साहब, पहले ये बताएं आपने धमकी क्यों दी है कि फैसलाबाद का राणा साहब में दाखिला बंद कर देंगे? वो पुठी जुबान वाली होस्ट, आप क्या कहना चाह रही हैं कि राणा का फैसलाबाद में दाखिला बंद हो जाएगा? और जो है रहन दे चौधरी, और जो है मैं अपना फैसलाबाद और जो है चुक के इस्लामाबाद ले जाऊंगा। अल्लाह के फजलो करम से तुमने फैसलाबाद किसी कुकड़ी का नाम तो नहीं रखा हुआ, या फिर किसी गड्डी को फैसलाबाद तो नहीं कहते? और जो है गैर सोनी होस्ट साहिबा, और जो है इनकी हुकूमत और जो है बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से बनी है। क्यों? हमने अपनी हुकूमत किसी तरखान से बनवाई है, या फिर हमारी हुकूमत 1 वे कार्ड पे बनी हुई है? जो है हमने इनको कहा भी था कि जो है फुल बेंच बना दें, ये कोई बात है? और जो है 3 बंदे उठ के और जो है हमारी हुकूमत ऐसे उल्टा देते हैं कि जो है जैसे सोते हुए बंदे की जो है कोई मंजी उल्टा दे। वैसे चौधरी साहब, इनका फुल बेंच वाला मुतालबा मान लिया जाता तो क्या हर्ज था? और देखें जी, अल्लाह के फजलो करम से इनके सर में इतनी अकल है जितने 10 रुपए के पैकेट में चिप्स होते हैं। पता भी है कि बेंच बनाने में कितनी लकड़ लगती है। और देखें जी, इन्होंने बेंच बनवा के उसमें 10वीं जमात के इम्तिहान दिलवाने हैं। चौधरी साहब, वो लकड़ी के बेंच की बात नहीं कर रहे। मैंने कहा था ना कि इसके साथ बंदा 2 मिनट बैठे ना तो दिमाग घूम जाता है। बच गई ना बोंगी मुझसे भी। राणा साहब, वैसे ये बताएं, कासिम सोरी ने गलत रूलिंग दी, अदालत ने उसे गलत करार दिया। इसी तरह दोस्त मोहम्मद मजारी ने गलत रूलिंग दी, अदालत ने उसे भी गलत करार दिया। लेकिन आप एक को गलत मानते हैं, दूसरा क्यों नहीं गलत मानते हैं? और जो है इसमें 2 जगह गलत है, और जो है जबकि एक जगह गलत जो है आना चाहिए। मैं समझी नहीं। और जो है पहले वाला गलत जो है गलत था, और जो है दूसरे वाला गलत जो है सही था, और जो है दूसरे वाला गलत गलत था। सही गलत गलत सही। राणा साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? ओ कुड़िए, 1 मिनट, जल्दी इन सब की तबीयत ख़राब होने का वक्त आने वाला है। इनकी हुकूमत 24 किलोमीटर के दायरे में रह गई है, वो भी जब खान हमें हुक्म देंगे तो वो हम इनके पैरों के नीचे से खींचेंगे। और जो है चौधरी, और जो है बुरा वक्त जो है सदा नहीं रहता। जी 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 जी, इसके बाद फिर बहुत बुरा वक्त आता है। और जो है कल्ले बातें, और जो है जितनी मर्जी कल्ले बातें, और जो है हमारा गवर्नर ज़रा जो है ढीला है, वरना पेचकस मैं देता हूँ, तू कस ले अपना गवर्नर। और देखें जी, उसने मुझे गवर्नर हाउस बढ़ने नहीं दिया, और अब मैं उसे गवर्नर हाउस से निकलने नहीं दूंगा। 1 मिनट चौधरी साहब, मुझे ना राणा साहब से एक सवाल पूछना है। और जो है भाड़ में गए जो है तेरे सवालात, और जो है तूने इसके सामने और जो है मुझे बिठाकर शर्मिंदा करवाया है। तो शर्मिंदा हो ही गया है तो फिर माफ़ी मांग ले मुझसे। मैंने तुम्हें कौन सा माफ़ कर देना। अल्लाह के फजलो करम से चौधरी परवेज़ लाई के सामने इनका निका लीडर नहीं ठहर सका। ये किस खेत का टमाटर है। अल्लाह के फजलो करम से आप अपना इंटरव्यू जारी रखें।
चौधरी साहब, मैं एक मेहमान के साथ ना इंटरव्यू जारी नहीं रख सकती। वैसे भी ना सोनी ने ना शो के बाद मजीद सोना उन्हें ब्यूटी पार्लर जाना होता है। नाजरीन, आपको तो पता है ना, सोनी को ज़रूरत तो नहीं है ब्यूटी पार्लर जाने की, पर फिर भी जाना पड़ता है। नाजरीन, आपसे मिलूंगी किसी अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तो इक़्तिदार करता था, अब तो सिर्फ इंतजार करता हूँ। आज समझा हूँ खान को शायद, ये तो बल्ले से शिकार करता है। मेरा भाई तो सोचता ही रहा, ये तो बस आर या पार करता है।